प्रणाम। छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको राम कथा सुनाते हैं। इसमें हमारा एक विभाग जीवन मंत्र है और एक धर्म दर्पण के नाम से ही है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें धर्म दर्पण को, और इसके वीडियो लाइक और शेयर कर लिया कीजिए। एक ही उद्देश्य है, धर्म की बात है दूर दूर तक पहुँचे। इसमें आप मेरे सहयोगी बने तो बहुत ही आपका बहुत बहुत आभार। राम कथा कह रहे हैं हम लोग। आइए पहले प्रभु वंदना कर लें और फिर एक छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता सवारो पितुवाम भागम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए अब एक भजन गुनगुना लेते हैं। ये बिंदु जी का भजन है, बड़ा प्यारा भजन है ये। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ वेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरि से उतरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा
दया सिंधु का दिल छलक ही पड़ेगा। दया सिंधु का दिल जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अभिमान के पर्वत से। यहाँ देखिए कितने चतुराई से बिंदु जी ने अपना नाम भी दे दिया है और एक अनाला का अर्थ भी निकल रहा है उससे कि प्रभु का जो दिल है एक दिन छलक पड़ेगा अगर द्रगबिंदु आंखों के आंसू जो हैं उनको आप अगर उससे भरते रहोगे प्रभु के दिल को, मतलब उनके भक्ति में, उनके प्रेम में आप अश्रु भी बहने लगे। यही है भक्ति की चरम पराकाष्ठा। तो बिंदु जी ने वहाँ द्रग बिंदु उनका नाम भी आ गया और द्रग माने नेत्र और आंसू आ गए। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन के ही मुहि जानी और सबके सम्मत सर्वहित करिए वे में प्रेम पहचानी। अब कह रहे हैं ये भरत जी कह रहे हैं कि पराधीन हूँ मैं, आप मुझसे जो है पूछ करके जो कुछ कह रहे हैं वो सही नहीं है। आप अपने मन से विचार करके, मैं पराधीन हूँ मुहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान। आप जो है सभी जिस बात पे सम्मत हूँ वो बात करिए। भरत बचन सुनी देखी सुभावु सहित समाज सराहत रहु सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुन करके जो है राजा जनक और समाज जितना पूरा है सहित समाज सराहत राहु उनकी प्रशंसा करने लगा। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, क्या है उनके जो वचन है भरत जी के, क्या है? सुगम है, मंजू हैं, सुंदर हैं और कठोर भी हैं। कैसे? अरथु अमित अति अक्षर थोड़े। उनके जो वाक्य हैं उसमें अक्षर तो बहुत कम है मगर उनका अर्थ बड़ा व्यापक है, ये कह रहे हैं राजा जी। और समाज जो है सराह रहा है उनको। अज्यो मुख मुकुर निज पानी गही न जाई अस अद्भुत बानी भूप भरत मुनि सहित समाजू अगे जहाँ विबुध कुमुद दुजराजू। अज्यो मुख मुकुर निज पानी, जैसे मुख को, अपने मुख को जो है प्रतिबिंब कोई दर्पण में देखता है या जल में देखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह जो है क्या, मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जा सकता, आप उसे पकड़ नहीं सकते। गई न जाई अस अद्भुत बनी, ये अद्भुत बात है कि हमारे हाथ में दर्पण है, चेहरा भी सामने है, मगर हम उसे अपने प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकते। भूप भरत मुनि सहित समाजू गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। श्री रामचंद्र जी जहाँ पर हैं, अब वो भरत जी और राजा जनक और सारे समाज के साथ वहाँ पहुँचे। सुनी सुधि सोच विकल सब लोगा अमनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरखी विदेह स्नेह विसेखी।
सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा। ये समाचार सुनकर के सभी लोग जो है विकल हो गए। और कैसे, किस तरह से, जैसे पहली वर्षा का जो जल है उससे मछली जो है वो विकल हो जाती है, वो उसे सहन नहीं होता। प्रथम वर्षा की जो जल जो है, देव प्रथम कुलगुरु गति देखी। अब क्या है कि कुलगुरु जो है उनकी जो क्या, वशिष्ठ जी की क्या राय है, उनका क्या मत है, ये देख करके और सब जो हैं, और क्या है कि निरखी विदेह स्नेह विसुखी, जनक जी को बहुत स्नेह हुआ। राम भगति मय भरतु निहारे, असुर स्वार्थी हरिया हारे, सबको राम प्रेम मय में भय अलेख सोच बस लेखा। राम भगति मय भरत निहारे, और रामचंद्र जी ने भक्त से, भरत जी को भक्ति से उत्प्रोत, प्रेम से उत्प्रोत देखा। और इस सब को देखकर क्या हुआ कि स्वार्थी जो देवता हैं वो घबरा गए हैं, और वो समझने लगे, हृदय में हार मान गए कि अब तो ये भरत जी इनको मना लेंगे और ये तो चले जाएंगे लौट के। ऐसे वो निराश हो गए। और सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। सभी जो है रामचंद्र जी के प्रेम में मगन हो गए, और इससे देवता जो हैं वो सोच में पड़ गए। राम स्नेह सकोच बस, कहस सोच सुर राजू, और रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाही तो भयउ अकाज। रामचंद्र जी को स्नेह बस संकोच में देख करके इंद्र जो है वो सबसे बोले देवताओं से कि भाई अब कोई प्रपंच रचो, और नहीं तो बहुत बड़ा हमारा जो है अनर्थ अकाज होने वाला है। संदेह यही है कि अगर भारत इनको मना लेते हैं, लौट जाते हैं, तो दुष्टों का नाश, राक्षसों का नाश कौन करेगा? यही डर है देवताओं को। शरण सुमेरी शारदा सरा, सुरन सुमेरी शारदा सराही, अदेखी देव शरणागत माँ पाही, अब फेरी भरत मति करी निज माया, अपालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने शारदा सरस्वती जी का स्मरण किया, और देवी देव शरणागत पाही, आप, और प्रार्थना करने लगे कि आपके शरण में है, हमारी रक्षा करिए। फेरी भरत मति करी निज माया, अपनी माया करिए कुछ, और भरत जी की मति जो है, बुद्धि है, उसको फेर दीजिए, पलट दीजिए। और पालु विविध कुल करी छल छाया, आप किसी तरह से छल छद्म से हम देवताओं की रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए। विविध विनय सुनी देवी भवानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, अमो मोसन कहु भरत मति फेरू, अलोचन सहस न मुझे सूझ सुमेरु। देवता उनकी वाणी सुन करके देवी सरस्वती बोली कि सुर स्वार्थ जड़ जानी, तुम लोग बहुत स्वार्थी हो जान करके बोली कि मोसन कहू भरत मत फेरू, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की बुद्धि को फेर दो, पलट दो। ये तो वही हुआ कि हजार नेत्रों में है जिसके, वो भी सुमेर पर्वत को नहीं देख पा रहा, उसको भी सुमेर पर्वत जो है नहीं दिख रहा। देवताओं को के लिए उन्होंने कटाक्ष किया। भरत हृदय सिया राम निवासु, ताहा की तिमिर
जहाँ तरनी प्रकाशु, अस कही शारदा गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमान हूँ को का। भरत हृदय श्री राम निवासु, भगवान राम और सीता जी का निवास है भरत जी के हृदय में। और तहाँ की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाश हो, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो, सूर्यवंशी यहाँ है राम, वो हृदय में है उनके। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। कहने का मतलब कि मैं उनकी बुद्धि फेरूंगी तो अंधकार हो गया, तो वो अंधेरा कैसे रहेगा जबकि वहाँ सूर्यवंश के सूर्य उनके हृदय में है। अस कई शारद गई विधि लोका, ब्रह्मलोक में चली गई सरस्वती जी। विबुध विकल निसिमानहु को का, देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि को जो ये है चकवा जो है वो व्याकुल हो जाता है। क्यों? वो रात भर व्यग्र रहता है चकवी से मिलने के लिए, सुबह होने पर ही उनका मिलाप होता है। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाहु, और रवि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रमरती उचाटु। सुर स्वार्थी मलिन मन, बहुत स्वार्थी हैं देवता, इनका मन जो है बहुत मैला है। कीन कुमंत्र कुठाओ, मैंने इन्होंने एक बहुत गलत सलाह दी। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट, ये जो है ये उन्होंने माया जाल रच करके भय और भ्रम अनीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। करी कुचाल सोचत सुर राजू, इंद्र इस तरह की कुचाल चल के, ऐसी गलत चाल चल करके सोच रहा है कुछ। भरत हाथ सब काज अकाजू, भरत के ही हाथ में सब का अनर्थ है या उनके पक्ष में कोई निर्णय जाएगा, ये सोच रहा है इंद्र। और गए जनक रघुनाथ समीपा, जनक जी जो हैं रामचंद्र जी के पास गए। सन माने सब रविकुल दीपा, रघुकुल के दीपक स्वरूप जो है भगवान राम, उन्होंने ससुर जनक जी का सम्मान किया। समय समाज धर्मया विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा रवि कही सुहाई। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। रघुकुल के जो पुरोधा हैं और श्रेष्ठ हैं जो श्री रामचंद्र जी, तो समय जान करके वो बोले, क्या बोले? जनक भरत संवाद सुनाई, और भरत कहा उति कही सुहाई। तो जनक जी ने सारा बता दिया कि हमारा और भरत का संवाद क्या हुआ, और उसको सुन करके जनक जी ने जो बताया उनको, तो फिर भरत जी जो है कि कही जो बात है वो उन्होंने बताई उनको, जनक जी ने रामचंद्र जी को। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहू। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। जनक जी ने कहा कि तात राम जस
आयस देहु, आप अब जैसा आज्ञा दें वही सब लोग मने करेंगे। वही ये जनक जी ने कहा कि मेरी तो राय यही है, मेरा मत यही है। सुनी रघुनाथ जो रिजुगुपानी ये जनक जी की बात सुन करके भगवान राम ने हाथ जोड़ कर कहा बहुत विनीत और मृदु वाणी में, विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति भदेषु, राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर या सही सिर सोई। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, प्रभु राम कह रहे हैं कि आप विद्यमान हैं यहाँ पर और आपके सामने मैं कुछ कहूँ ये बड़ा भद्दा लगेगा, बहुत ही अनुचित लगेगा। राउर राय रजाय सोई, आपकी जो आज्ञा होगी, राउर शपथ सही सिर सोई, मैं वही सिरोधार्य कर लूँगा। जो आपकी राय होगी ये मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ। राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु दे। दलकन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।